किताब के जो राइटर हैं वो हैं आप अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा सरकार की किताब है। और इस किताब में मैं आज आपको जो पढ़ के सुनाऊंगी वो है औलाद की परवरिश करने का तरीका। इसमें देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। हर माँ बाप को यह जान लेना चाहिए कि बचपन में जो अच्छी या बुरी आदतें बच्चों में पुख्ता हो जाती हैं वह उम्र भर नहीं छूटती हैं। इसलिए माँ बाप को लाजिम है कि बच्चों को बचपन ही में अच्छी आदतें सिखाएं और बुरी आदतों से बचाएं। जो लोग यह कहकर कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बच्चों को शरारतों और गलत आदतों से नहीं रोकते, वह लोग हकीकत में बच्चों के मुस्तकबिल को खराब करते हैं और बड़े होने के बाद बच्चों के बुरे अखलाक और गंदी आदतों पर रोते और मातम करते हैं। इसलिए निहायत जरूरी है कि बचपन ही में अगर बच्चों की कोई शरारत या बुरी आदत देखें तो उस पर रोक टोक करते रहें, बल्कि सख्ती के साथ डांटते फटकारते रहें और तरह तरह से बुरी आदतों की बुराइयों को बच्चों के सामने जाहिर करके बच्चों को इन खराब आदतों से नफरत दिलाते रहें और बच्चों की खूबियों और अच्छी अच्छी आदतों पर खूब खूब शाबाश कहकर उनका मन बढ़ाएं, बल्कि कुछ इनाम देकर उनका हौसला बुलंद करें। इससे पहले बच्चों के हुकूक के बयान में बच्चों के लिए बहुत सी मुफीद बातें हम लिख चुके हैं। अब उससे कुछ ज्यादा बातें भी हम लिखते हैं। माँ बाप पर लाजिम है कि इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें ताकि बच्चों और बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन और शानदार बन जाए। पहला, बच्चों को दूध पिलाने और खाना खिलाने के लिए वक्त मुकर्रर कर लो। जो औरतें हर वक्त बच्चों को दूध पिलाती हैं या जल्दी जल्दी बच्चों को दिन रात में बार बार खाना खिलाती रहती हैं, उन बच्चों का हाजमा खराब और मैदा कमजोर हो जाता है और बच्चे के दस्त की बीमारी में मुब्तला होकर कमजोर हो जाया करते हैं। बच्चों को साफ सुथरा रखो, मगर बहुत ज्यादा बनाव सिंगार मत करो कि इससे अक्सर नजर लग जाती है। बच्चों को हर दम गोद में न लिए रहा करो, बल्कि उनको जब तक वह बैठने के काबिल ना हो पालने में ज्यादातर सुलाए रखो और जब वह बैठने के काबिल हो तो उनको धीरे धीरे मसनदों और तकियों का सहारा देकर बिठाने की कोशिश करो। हर दम गोद में लिए रहने से बच्चे कमजोर हो जाया करते हैं और वह गोद में रहने की आदत पड़ जाने से बहुत देर में चलते और बैठते हैं। बाज औरतें अपने बच्चों को मिठाई कसरत से खिलाया करती हैं। यह सख्त मुजीर है। मिठाई खाने से दांत खराब और मैदा कमजोर और बकसरत सफरावी बीमारियां और फोड़े फुंसी का रोग बच्चों को लग जाता है। मिठाइयों की जगह ग्लूकोज के बिस्कुट बच्चों के लिए अच्छी ग़िज़ा है। बच्चों के सामने ज्यादा खाने की बुराई बयान करते रहो और हर वक्त खाते पीते रहने से भी बच्चों को नफरत दिलाते रहो। मसलन यूं कहा करो कि जो ज्यादा खाता है वह जंगली और बद्दू होता है और हर वक्त खाते पीते रहना यह बंदरों की आदत है। बच्चों की हर जिद पूरी मत करो कि इससे बच्चों का मिजाज बिगड़ जाता है और वह जिद्दी हो जाते हैं और यह आदत उम्र भर नहीं छूटती। बच्चों के हाथ से फकीरों को खाना और पैसा दिलाया करो। इसी तरह खाने पीने की चीजें बच्चों के हाथ से उसके भाई बहनों को या दूसरे बच्चों को दिलाया करो ताकि सखावत की आदत हो जाए और खुदगर्जी और नफ्स परवरी की आदत पैदा ना हो और बच्चा कंजूस ना हो जाए। चिल्लाकर बोलने और जवाब देने से हमेशा बच्चों को रोको। खासकर बच्चियों को तो खूब खूब डांट फटकार करो, वरना बड़ी होने के बाद भी यही आदत पड़ी रहेगी तो मैके और ससुराल दोनों जगह सबकी नजरों में जलील व ख्वार बनी रहेंगी और मुंहफट और बदतमीज कहलाएंगी। गुस्सा करना और बात बात पर रूठ कर मुंह फुलाना, बहुत ज्यादा और बहुत जोर से हंसना, ख्वाह मख्वाह भाई बहनों से लड़ना झगड़ना, चुगली खाना, गाली बकना, इन बुरी आदतों का पड़ जाना उम्र भर के लिए रुसवाई का समान है। अगर बच्चा कहीं से किसी की चीज उठा लाए, अगरचे कितनी ही छोटी चीज क्यों ना हो, इस पर सब घर वाले खफा हो जाए और सब घर वाले बच्चों को चोर चोर कहकर शर्म दिलाए और बच्चे को मजबूर करे कि वह फौरन उस चीज को जहां से लाया है उसी जगह उसको रख आए। फिर चोरी से नफरत दिलाने के लिए उसका हाथ धुलाए और कान पकड़कर उससे तौबा कराए ताकि बच्चों के जहन में अच्छी तरह यह बात जम जाए कि पराई चीज लेना यह चोरी है और चोरी बहुत ही बुरा काम है। बच्चे गुस्से में अगर कोई सामान तोड़े फोड़े या किसी को मार बैठे तो बहुत ज्यादा डांटो, बल्कि मुनासिब सजा दो ताकि बच्चे फिर ऐसा ना करें। इस मौके पर लाड प्यार ना करो। कभी कभी बच्चों को बुजुर्गों और नेक लोगों की हिकायतें सुनाया करो, मगर खबरदार खबरदार आशिकी माशूकी के किस्से कहानियां बच्चों के कान में न पड़े। न ऐसी किताबें बच्चों के हाथों में दो जिनसे अखलाक खराब हो।
लड़कों और लड़कियों को जरूर कोई ऐसा हुनर सिखा दो जिससे जरूरत के वक्त वह कुछ काम कर बसर औकात कर सकें। मसलन सिलाई का तरीका या मोजा, बनियान, स्वेटर बुनना या रस्सी बटना या चरखा काटना। खबरदार खबरदार, इन हुनर की बातों को सिखाने में शर्म और आर महसूस न करो। बच्चों और बच्चियों को बचपन ही से इस बात की आदत डालो कि वह अपना काम खुद अपने हाथ से करें। वह अपना बिछोना खुद अपने हाथों से बिछाएं और सुबह को खुद अपने हाथ से अपना बिस्तर लपेटकर उसकी जगह पर रखें। अपने कपड़ों, अपने जेवरों को खुद संभाल कर रखें। लड़कियों को बर्तन धोने और खाने पकाने, घरों और सामानों की सफाई सुथराई और सजावट, कपड़ा धोने, कपड़ा रंगने, सीने पिरोने का सब काम माँ को लाजिम है। बचपन ही से सिखाना शुरू कर दे और लड़कियों को मेहनत मशक्कत उठाने की आदत पड़ जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। माँ को लाजिम है कि बच्चों के दिल में बाप का डर बिठाती रहे ताकि बच्चों के दिल में बाप का डर रहे। बच्चे और बच्चियां कोई काम छुप छुपा कर करे तो उनकी रोक टोक करो कि यह अच्छी आदत नहीं। बच्चों से कोई मेहनत का काम लिया करो। मसलन लड़कों के लिए लाजिम कर दो कि वह कुछ दूर दौड़ लिया करे और लड़कियां चरखा चलाएं या चक्की पीस ले ताकि उनकी तंदुरुस्ती ठीक रहे। बच्चों और बच्चियों को खाने, पहनने और लोगों से मिलने मिलाने और महफिलों में उठने बैठने का तरीका और सलीका सिखाना माँ बाप के लिए जरूरी है। चलने में ताकीद करो कि बच्चे जल्दी जल्दी और दौड़ते हुए न चले और नजर उठाकर या इधर उधर देखते हुए न चले, न बीच सड़क पर चले बल्कि हमेशा सड़क के किनारे किनारे चले।